हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर रेलवे। यह जनरल साइंस का दूसरा लेक्चर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल, डी त्वरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती वस्तुओं की ऑप्शन है ए समान गति होती है, बी समान वेग होता है, सी समान त्वरण होता है, डी समान बल होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर है कम हो जाएगा, ऑप्शन ए कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए संवेग दोगुना होगा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों सही हैं। यानी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है और उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। तो इसके राइट आंसर हैं ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो ऑप्शन है प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय नियम। हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, न्यूटन थर्ड लॉ जिसको बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है आपके पास संवेग संरक्षण सिद्धांत का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी गतिशीलता का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, बी बर्नौली प्रमेय, सी अवगाद्रो परिकल्पना, डी संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो राइट आंसर है संवेग संरक्षण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल किसका गुणनफल है। तो ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो राइट आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का, यानी कि F बराबर एम ए। एफ जहाँ पे बल है, एम जहाँ मास है और ए एक्सेलरेशन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी बनी रहेगी, ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए तेज चल सके, ऑप्शन बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन सी शक्ति संरक्षण हेतु, ऑप्शन डी अस्थायित्व बढ़ाने हेतु। तो इसका राइट आंसर है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए वह आगे की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, डी पानी गर्म करने पर फैलता है। तो राइट आंसर है पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? ऑप्शन ए पहले जितना होगा, ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर जाएगा, ऑप्शन सी थोड़ा नीचे आएगा, ऑप्शन डी ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, ऑप्शन बी बर्फ पानी के जमने से बनती है, ऑप्शन सी बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, ऑप्शन डी बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल भारी। तो राइट आंसर है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी, यानी कि बर्फ पानी में जो है तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाएगी। अल्कोहल में डूबने का कारण होता है अल्कोहल भारी होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। स्टील की गोली पाड़े में तैरती है क्योंकि ऑप्शन ए पाड़े में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऑप्शन बी पाड़े का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, ऑप्शन सी स्टील का घनत्व पाड़े की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन डी गोली तैर नहीं सकती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाड़े का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए वह स्टील की गोली पाड़े में तैरती है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, और आने वाले एग्ज़ाम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेटर होगा आप इसे कहीं पे नोट कर लें और बार बार इसे रिवाइज करते रहें ताकि आपको याद रहे और आने वाले एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस कर दे सकें और अच्छा मार्क्स उठा सकें। और यह पिछले कई वर्षों में यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो संभावना इसका ज़्यादा बनता है कि आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, आने वाले जितने भी आरआरबीज रेलवे के एग्ज़ाम हैं उसमें पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो आप इसे महव कर लें और याद कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।